टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पुणे रेप केस का आरोपी दत्तात्रेय पुणे अहमदनगर बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। रात 1:30 बजे शिरूर गांव से हुई गिरफ्तारी। पुणे रेप के आरोपी दत्तात्रेय पर 1 लाख का इनाम घोषित था। तलाश में जुटी थी पुलिस की 20 टीमें। पुणे रेप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की गई। पुणे रेप केस पर बोले प्रियांक कानूनगो, केंद्र ने कोचिंग सेंटर्स के लिए तैयार की गाइडलाइन, कई जगहों पर अब तक लागू नहीं। पुणे बस स्टेशन पर हुई घटना के बाद अलर्ट मोड में महाराष्ट्र परिवहन निगम। सांगली डिपो की मैनेजर बोली घटना ना हो इसीलिए हम कर रहे हैं चेकिंग। पटना में भवन निर्माण विभाग के कार्यालय परिसर में फायरिंग। टेंडर भरने पहुंची महिला ठेकेदार की गाड़ी पर चलाई गोलियां। उत्तराखंड में खानपुर के विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फिर फायरिंग। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पटियाला में ड्रग तस्कर के घर पर चला बुलडोजर। आरोपी के खिलाफ दर्ज थे 10 मामले, आरोपी फरार। राजस्थान शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए अजमेर की बसों में भारी भीड़। खिड़कियों से बसों में घुसते दिखे अभ्यर्थी। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही आपस में भिड़े पार्टी पदाधिकारी, एक दूसरे को जड़ा थप्पड़। जयपुर में पदाधिकारियों की कहासुनी पर बोले हुसैन खान, मारपीट करने वाले निलंबित किए गए। अमृतसर ग्रेनेड अटैक में पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन। एनकाउंटर में मुख्य आरोपी जख्मी, 2 साथी फरार। हरियाणा के सोनीपत में 2 गैंग के बदमाश के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग। गैंग वॉर में एक बदमाश की मौत, एक घायल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जर्मन गैंग ने रील बनाकर दी धमकी। पुलिस ने 2 बदमाशों से थाने में मंगवाई माफी। युवती की हत्या केस में गोरखपुर पुलिस का खुलासा। युवती के दोस्त ने ही हत्या कर नाले में फेंका था शव, आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा में चोरी मामले में किश्तवाड़ पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की रकम भी बरामद। जम्मू कश्मीर के एसआईए टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। नार्को टेरर में फरार आरोपी को सऊदी अरब से प्रत्यर्पण कर पुंछ ले आई। एमपी के ग्वालियर में पुतला दहन के दौरान गार्ड झुलस गया। जिवाजी यूनिवर्सिटी में घोटालों को लेकर एनएसयूआई का हो रहा था प्रदर्शन। सुरक्षा गार्ड की शिकायत पर एनएसयूआई नेता समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आरोपी छात्र नेता फरार। पटना में बीच सड़क पर आग का गोला बनी स्कॉर्पियो। समस्तीपुर में जनसुराज पार्टी के कार्यक्रम से वापस आ रही थी गाड़ी। पटना कार हादसे में ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू, पूरी तरह खाक हो गई गाड़ी। सूरत में कपड़े गोदाम में लगी आग, 4 मंजिलों पर काबू पाया गया। 5वीं मंजिल की आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा सड़क हादसा। नदी में कार गिरने से 7 लोग घायल हो गए। राहत और बचाव का काम जारी। पुंछ कार हादसे पर बोले एसएसपी, हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेटन शो विवाद मामले पर बोले असम के जॉइंट सीपी। करीब 2 घंटे तक दर्ज किया गया यूट्यूबर आशीष चंचलानी का बयान। गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विशेषज्ञ का बड़ा बयान, कहा इस अस्पताल में मैं अपने कुत्तों का भी इलाज ना कराऊं। दिल्ली के रोहिणी में हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 मोबाइल भी जब्त। तेलंगाना के एसएलबीसी सुरंग हादसे में राहत और बचाव कार्य जारी। कटर से काटी गई सरिया सुरंग से हटाया जा रहा है मलबा। महाराष्ट्र के जलगांव में पिता ने रील स्टार बेटे की हत्या कर खुदकुशी की। सुसाइड नोट में लिखा मारपीट करता था बेटा। मुंबई से सटे पालघर जिले के विरार में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज। पालघर में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन गैंग से जुड़े आरोपी पिता पर अपनी ही बेटियों से दुष्कर्म का आरोप। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बदलता मौसम का मिजाज। इंदरवाल और पिंजरी नाला में एवलांश, कोई हताहत नहीं। कश्मीर के बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी में भारी बर्फबारी। एवलांश से खंडियाल गांव के 2 घरों को नुकसान। लद्दाख के करगिल जिले के नीमा मार्ग में एवलांश हादसे में बाल बाल बचे बर्फ हटा रहे ऑपरेटर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से सफेद चादर में लिपटा पूरा इलाका। घरों की छतों पर भी बर्फ की मोटी चादर। श्रीनगर के पहाड़ी इलाकों में 3 दिनों से हो रही है बर्फबारी। मौसम का मिजाज बदलने से गिरा तापमान। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना। पहाड़ी इलाकों में दिखी कोहरे की चादर।
हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में भारी बर्फबारी में फंसा पर्यटक शिमला पुलिस ने किया रेस्क्यू। हिमाचल के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बाद एनएच बंद, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, अवलांच की चेतावनी। हिमाचल के शिमला में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद पूरे इलाके में छा गई कोहरे की चादर। लाहौल स्पीति में बर्फबारी को लेकर बोले कार्यकारी उपायुक्त, NH3 समेत कई सड़कें बंद। नेपाल में 5.5 की तीव्रता का आया भूकंप, सिंधुपाल चौक जिले के चौतारा में 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। बिहार में आधी रात को 2:39 पर आया भूकंप, पटना समेत कई जिलों में लोगों ने महसूस किए झटके। दिल्ली के सुंदर नर्सरी में जहाने खुसरो कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, कहा नजरे कृष्णा देखने के लिए उत्सुक हूं। आयुष सेक्टर पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने में आयुष सेक्टर ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश हो सकता है वक्फ बिल, सूत्रों के हवाले से खबर। जेपीसी ने प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी है। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पर आज फिर हंगामे के आसार हैं। सदन में सीएजी की एक और रिपोर्ट पेश करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों के तबादले, कई नई नियुक्तियां भी की गई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। मधुरानी की सीएम के सचिव पद की नियुक्ति। पंजाब सरकार ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी, राजस्व को बढ़ावा देना चाहती है सरकार। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा 2025 में एनडीए मुक्त होने वाला है बिहार। आज से इंदौर में शुरू होगी यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने की प्रक्रिया। पहले चरण में जलाया जाएगा 10 टन कचरा। यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने पर सीएम मोहन यादव का बयान, कहा यह कांग्रेस के पाप थे। पूर्व सीएम उमा भारती ने की नेहरू की तारीफ, सीएम मोहन यादव को दी नेहरू की उद्योग नीति अपनाने की सलाह। ठाणे नगर पालिका में मराठी बोलने वालों का वेतन बढ़ाने का फैसला, शिंदे ने कहा बंद हुए इंक्रीमेंट फिर से शुरू होंगे। उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर तंज, कहा गंगा में डुबकी लगाने से नहीं धुलेंगे, महाराष्ट्र को धोखा देने के पाप। उद्धव ठाकरे बोले बाला साहेब को भगवान मानने वाले दुबई में परिवार के साथ देखते हैं पाकिस्तान का मैच। हेमंता के खिलाफ असम में कांग्रेस की तैयारी, गौरव गोगोई को कमान सौंपकर आक्रामक प्रचार करेगी कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री को घेरा, कहा हेमंता बिस्वा शर्मा के भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। ममता बनर्जी का बीजेपी पर आरोप, कहा बंगाल में भेजी एजेंसियां लोगों को मतदान करने से रोकने के लिए कहा गया। ममता के बयान पर सुकांता मजुमदार का बयान, कहा ममता को पता है वो हारने वाली है। बीजेपी सांसद सामिक भट्टाचार्य का बयान, कहा ममता करती हैं तुष्टीकरण की राजनीति, तभी बांग्लादेश में बदल रहा पश्चिम बंगाल। महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर अब्दुल्ला को लिखा पत्र, पीडीपी की जमीन, शराबबंदी संबंधी विधेयकों के लिए मांगा समर्थन। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ गवाह का बयान दर्ज, 7 मार्च को होगी मामले की सुनवाई। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का एआई को लेकर बयान, कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर सकता है लेकिन इंसान की तरह नहीं ले सकता फैसले। महिलाओं की सुरक्षा पर भी बोले पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून सही से लागू हो। सैम पित्रोदा ने कहा कि आईआईटी रुड़की में बोलने के दौरान हैकर ने की घुसपैठ, हमने वीडियो बंद कर खत्म किया कार्यक्रम। लखनऊ में रमजान से पहले मुसलमानों के लिए एडवाइजरी जारी, देश की सलामती भाईचारे के लिए दुआ की अपील। संभल जामा मस्जिद की रंगाई पोताई का मामला आज इलाहाबाद कोर्ट करेगा सुनवाई। संभल में शाही जामा मस्जिद पहुंची एएसआई की टीम, हाई कोर्ट के आदेश पर किया निरीक्षण। एएसआई निरीक्षण के बीच हिंदू नेताओं ने किया जामा मस्जिद की पोताई का विरोध, एएसआई से रंगाई पोताई रोकने की अपील की। जमीयत उलमाए हिंद की टीम का संभल दौरा, हिंसा के मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख की सहायता राशि दी। महाकुंभ में तैनात 75,000 पुलिसकर्मियों को मिला महाकुंभ सेवा मेडल, सीएम योगी ने की घोषणा। महाकुंभ में नॉन गैजेट पुलिसकर्मियों को मिलेगा 10,000 का बोनस, 1 हफ्ते का मिलेगा अवकाश। प्रयागराज में सीएम योगी ने कहा महाकुंभ बना एक वैश्विक आयोजन, 66 करोड़ से ज्यादा लोग यहां आए। यूपी में पुलिस बजट पर सीएम योगी ने कहा यूपी पुलिस की क्षमता को आगे बढ़ता देखा, यूपी में पुलिस के लिए 40,000 करोड़।
सीएम योगी ने महाकुंभ में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ किया डिनर। पुलिसकर्मी बोले, सीएम के साथ खाना हमारा सौभाग्य। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा सफाई कर्मचारियों को हमने किया सम्मानित, साथ में किया दोपहर का भोजन। महाकुंभ पर कथावाचक मुरारी बापू का बयान, हमारी सोच से दिव्य हुआ महाकुंभ का आयोजन। होली पर ट्रेन से यात्रा करने वालों को सेंट्रल रेलवे का तोहफा। होली पर 76 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा सेंट्रल रेलवे। वित्त एवं राजस्व सचिव तोहिन कांत पांडे को किया गया सेबी प्रमुख नियुक्त। आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर पीड़िता के माता पिता पहुंचे सीबीआई मुख्यालय। सीबीआई निदेशक से की मुलाकात। राजौरी के फाल सुंदरपनी में सेना के काफिले पर हमले का मामला, दूसरे दिन भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का किया सफल परीक्षण। विशेषज्ञ बोले, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि। नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसेमिनो की दिल्ली में छात्रों से बात। मैसेमिनो ने स्कूल की सुविधाओं का लिया जायजा। ओडिशा दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पुरी में हुआ केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत। कर्नाटक के धारवाड़ में श्री सिद्धारूढ़ मठ के वार्षिक रथ समारोह का आयोजन। 3 लाख से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में टूटा 74 साल का रिकॉर्ड। फरवरी की सबसे गर्म रात दर्ज रही। 27 फरवरी 19.5 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। 2028 ओलंपिक को लेकर 7 से 9 मार्च तक हैदराबाद में बैठक। सभी राज्यों के एथलीट्स और खेल मंत्री होंगे शामिल। आईओए की बैठक में शामिल होंगी पीटी उषा। हैदराबाद जाने के लिए विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर पहुंची। चैंपियंस ट्रॉफी में बिना टॉस के बारिश के कारण पाकिस्तान बांग्लादेश मैच रद्द। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट। चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। सेमीफाइनल का टिकट बुक करने पर दोनों की निगाहें।